एक अच्छा प्रोग्राम होस्ट बनने के लिए क्या मंत्र है, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए? प्रोग्रामिंग में ये होता है कि जो आपके अंदर है ना वो आप बाहर निकाल सकते हैं। आपकी शख्सियत बाहर आ सकती है, आप ज़्यादा कैजुअल हो सकते हैं बात करते वक्त। फिर क्योंकि आपको एक मौका चाहिए होता है, आपको पता ही मेरे अंदर से आवाज़ निकलेगी, मतलब मैंने शुरू हो जाना है। अच्छा, चूंकि अगस्त का महीना है पाकिस्तान के लिए और जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान की मोहब्बत में कुछ अगर आप सुना। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे आज के गेस्ट एंकर हैं, होस्ट हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर मॉर्निंग शो होस्ट कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। अजीम भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। सर थैंक यू सो मच हमजा भाई, आपने बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अच्छा, उसकी वजह ये है ना क्योंकि आजकल सोसाइटी में एक नया ट्रेंड मुतारिफ हुआ है। पहले लोग खबरें सुना करते थे, लेकिन अब 7 सुबह लोग उठते ही मॉर्निंग शो देखते हैं और मॉर्निंग शो के जितने भी एंकर्स हैं वो उनके दिलदादा हैं, वो बड़े पसंदीदा एंकर हैं। तो आप तो वैसे खूबसूरत हैं सर, तो लोग तो आपको पसंद करते हैं। मैं एक बड़ा ही क्या कहते हैं मशहूर जुमला यहाँ पे कहना चाहता हूँ वैसे कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। अच्छा, तो आप खूबसूरत हैं इसलिए मैं आपको खूबसूरत लग रहा हूँ। सर बड़ी मेहरबानी। अजीम भाई, बहुत से लोग ऐसा जानना चाह रहे हैं कि आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया। जैसे मैं ऑडियंस को बताता चलूँ कि अजीम भाई ने लाहौर न्यूज़ से अपने करियर का आगाज़ किया, फिर न्यूज़ चैनल आप रहे, फिर उसके बाद दीगर चैनल से भी यकीनन आपको ऑफर होती रही। किस तरह आपने अपने करियर का आगाज़ किया? अच्छा जी, बड़ी मज़ेदार जर्नी है, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। बेसिकली मुझे शौक़ था वो मुझे फिल्म मेकिंग का, अच्छा, म्यूज़िक, ये शौक़ था। और फिर जो हमारे एक कल्चर का हिस्सा है, एक कल्चर का पार्ट है इस हवाले से कि जो बच्चे का शौक़ होता है वो कभी करने नहीं दिया जाता। अच्छा, ऐसा हुआ आपके साथ? मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता ठीक है। तो क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा है कि मेरी फैमिली में वो वालिद साहब हमेशा चाहते थे कि जी डॉक्टर इंजीनियर या फिर CSS। अच्छा, ये सबके वालिद यही क्यों चाहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बने? ये क्या वजह? डॉक्टर इंजीनियर और फिर सर CSS। हाँ, इस पे भी गौर करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये वो ओहदे हैं, इन्हें हम कह लें, या वो फील्ड्स हैं जिन्हें बड़ा प्रेस्टीजियस समझा जाता है ना। ये वो काम हैं, वैसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स या जितने भी CSPs हैं वो ऑफेंड ना हो अगर इस बात से। बिल्कुल तो ये ऐसी चीज़ है कि आपका ना सारे गुनाह धो देता है। आपकी जितना आपका पास सर मिट जाता है। अच्छा। फिर आपका एक नया जन्म होता है। ठीक है। और वो डॉक्टर हमजा हैं या वो अगर CSP बन गए हैं तो वो सिविल सर्वेंट हमजा साहब हैं या फिर तो इंजीनियर। किस तरह फिर चेंज आया, आप मीडिया की फील्ड में कैसे आ गए? मैं वही बताने लगा था जी, मुझे शौक था जी, तो मैंने वाले साहब से जिक्र किया, अपनी फैमिली में बताया कि जी मुझे म्यूज़िक पढ़ना है और मैं मूवीज़ बहुत देखता था। और अगेन वो भी शौक बचपन से इस तरह बना कि मेरे वाले साहब VCR का वो जो दौर था, तो मेरे वाले साहब मुझे कैसेट्स ला के दिया करते थे जो एनिमेटेड मूवीज़ आया करती थी, वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जंगल बुक, कार्टून। बिल्कुल आते थे। तो वहाँ से मुझे ये शौक डेवलप हुआ और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं मूवीज़ देखता चला गया सर। फिर वो मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी, एक अलग दुनिया, मूवीज़ देखना दोस्तों के साथ बैठ के, फिर उस पर डिस्कशन करना कि इसकी डायरेक्शन कैसी थी। तो जब ये मैंने बताया घर के जी मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये नहीं पढ़ सकते। फिर मैंने कहा जी क्या पढ़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी इंजीनियर, डॉक्टर्स। मैंने कहा जी ट्राई करते हैं। तो फिर उस तरह के सब्जेक्ट्स रखे। जब घर वालों ने देखा कि एक बहुत आला नंबर नहीं आ रहे, एक एवरेज स्कोर आ रहा है, तो फिर मैंने कहा जी अब मैं पढ़ सकता हूँ अपनी मर्जी का। ठीक है। फिर भी मुझे कहा कि नहीं, CSS की ऑप्शन है, तो अगर आप जान के मेहनत नहीं कर रहे हैं, अब हमें पता है दैट यू आर द इंटेलिजेंट गाय, अगर थोड़ी मेहनत करो तो तुम, हमें पता है, ट्रैक पे आ जाओगे। फिर मैंने कहा जी ठीक है। एक यूनिवर्सिटी थी जिसका मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मुझे पता चला कि ये फिल्म मेकिंग में डिग्री कराते हैं, तो मैं उसका फॉर्म लेके आया, नहीं माना गया। फिर मुझे एक यूनिवर्सिटी रिकमेंड की गई कि आप इतने नंबर लेंगे कि आप यहाँ जा सकें और यहाँ से एक फ़लाँ डिग्री आपने करनी है। और CSS में वो डिग्री बहुत हेल्प आउट करती थी। ठीक है। तो वैसे मैं उसका बताना चाहता हूँ कि बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ और पॉलिटिकल साइंस में मेरा ग्रेजुएशन भी, मेरा मास्टर्स भी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत मज़ा आया, जितना मुझे उस इदारे ने सिखाया, लेकिन दिल हल्का सा कुछ और तरफ था। तो हम यूनिवर्सिटी में भी यही करते थे कि ड्रामेटिक्स और म्यूज़िक सोसाइटी ज्वाइन कर लेनी। घर से इंस्ट्रक्शंस थी, डिबेट्स, आपने डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करनी। तो बस इस तरह जर्नी चला। अब चूँकि वो मूवी वाला क्रेज़ था, कैमरा फेस करने का शौक़ था और एक्टिंग करने का बड़ा मज़ा आता था और थिएटर वगैरह भी करते थे हल्का फुल्का।
तो मुझे एक दफ़ा बैठ के मैंने सोचा कि यार CSS में भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी और घर वाले चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा सूटेड बूटेड काम होना चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं टीवी पे आऊँ, मैं कैमरा फेस करूँ, मैं एक्टिंग करूँ। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाए ना, तो मेरे ख्याल से ये जो एंकरिंग है ना, ये बेस्ट कॉम्बो बनता है। तो घर वाले भी खुश के जी पढ़ा लिखा काम कर रहा है मुंडा, और मैं भी खुश के चलो मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, मैं टीवी पे आ रहा हूँ। तो इस तरह फिर मुझे पता चला लाहौर न्यूज़ के लिए, तब लाहौर न्यूज़ बिल्कुल लॉन्च हो रहा था, दुनिया मीडिया ग्रुप का ही सिटी वर्जन है, सिटी पार्ट है। और उसके लिए ये लोग टैलेंट हंट प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया। जो उनकी इनिशियल टीम थी, जो पहला बैच इन्होंने सेलेक्ट किया, उसमें खुशकिस्मती से मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने इनकी इंटर्नशिप ज्वाइन की, फिर वहाँ से वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, और फिर उन्होंने फैसला किया मुझे ऑन एयर करने का। ऑन एयर हुआ जी, और 1 साल ये जर्नी चला। फिर आप भी चूंकि न्यूज़ एंकर हैं और आपको ये पता होगा इस सारे मामले का कि इसमें जो है वो आपका आगाज़, जब आप बिल्कुल नए होते हैं तो आपका आगाज़ होता है नाइट शिफ्ट से। फिर वो देखते हैं आपने थोड़ा इंप्रूव किया, फिर आप आते मॉर्निंग शिफ्ट में, फिर मिड में, फिर आप इवनिंग जिसे प्राइम टाइम कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल ऐसा। तो ये पूरा जर्नी था सर 1 साल का लाहौर न्यूज़ का। फिर मुझे मूव किया, उन्होंने प्रमोट किया दुनिया न्यूज़ में, नेशनल चैनल में। फिर 4 years and 10 months मैं रहा हूँ दुनिया न्यूज़ में। ठीक है, मैंने न्यूज़ किया, फिर मुझे एक और चैनल से ऑफर आई, फिर मैंने वहाँ काम किया, और अब मैं सुनो के साथ हूँ। इनिशियली यहाँ पे भी मैंने न्यूज़ की, और फिर न्यूज़ करने के कुछ अरसे बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके लिए अच्छी खबर है कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम होस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा जी डेफिनेटली, व्हाई नॉट। अच्छा सिंह भाई, बहुत से स्टूडेंट्स जो अब न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कितना टाइम ड्यूरेशन दरकार है? अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, न्यूज़ एंकर बनने के लिए कितने मंथ्स की ट्रेनिंग लाजमी है, मैंडेटरी पार्ट है? देखिए जी, हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है। मैं अगेन ये कहूँगा, कई जानने वाले मुझसे भी सवाल करते हैं, कई इंटर्नशिप पे हमारे इदारों में ही लोग आए ये सवाल करते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप ज़िंदगी में हर किसी के साथ झूठ बोल सकते हैं, अपने साथ में झूठ बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अकेले बैठें और आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अपनी शख्सियत को कि क्या मैं इस काम के लिए बना हूँ। क्यों अगर तो आप उस काम के लिए बने हैं ना, तो फिर आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती, फिर आप आते हैं आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक। फिर क्योंकि आपको एक मौका चाहिए होता है, आपको पता ही मेरे अंदर से आवाज़ निकलेगी, मतलब मैंने शुरू हो जाना है। फिर उसके बाद आप पॉलिश होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। कई लोग आते हैं वो कहते हैं हमें बना दें, इस तरह नहीं हो सकता। मैं किसी को बोलूँ मुझे डॉक्टर बना दें, मुझे बड़ा शौक है, मैं अताई बन सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है। जब शौक नहीं है तो फिर मैं वो वैसे डॉक्टर बनूंगा जो ऑपरेशन करता कैंची अंदर भूल जाऊंगा, या वो गलत इंजेक्शन से बंदा मार दूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि यार मेरे में क्या खूबियाँ हैं। अच्छा, अब अगेन कासिम मलिक शाह साहब खुद बड़े फेमस हैं मोटिवेशन स्पीकिंग में, तो उनकी भी कई वीडियोस इस तरह के टॉपिक्स पे हैं। मुझे भी चूँकि शौक रहता है इन चीज़ों को पढ़ने का, तो मैंने 1-2 किताबें भी छोटी मोटी पढ़ ली और एक आध वीडियो भी देखी इसी टॉपिक के ऊपर। तो मैं ये हेल्प करना चाहता हूँ उस शख्स को कि जो ये चाहते हैं कि वो लाइफ में क्या करें। तो आप कभी भी किसी को देखकर फैसिनेट ना हो कि जी मैं ये मैं न्यूज़ एंकर बन जाऊँ, या मैं ये बन जाऊँ, या मेरे बड़े कहते हैं ये बन जाओ तो ये मैं बन जाऊँ। ऐसी ज़्यादती अपने साथ ना करें। आप बैठें, एक पेंसिल पकड़ें, एक सफ़ा पकड़ें, और उसके ऊपर सच्चाई ईमानदारी के साथ अपनी सलाहियतें जो आपको पता होती हैं, यार मेरी आवाज़ अच्छी है, या मैं गाने में बहुत अच्छा हूँ, या मैं बोलने में बहुत अच्छा हूँ, या मैं तकरीर करने में बहुत अच्छा हूँ, मैं मजहबी मामलात में मेरी बड़ी ग्रिप है। इस तरह की जो भी आपकी अंदर बिल्ट इन चीज़ है, आप वो लिखें। फिर उसके बाद और नैरो डाउन करें कि आपके जो मौजूदा हालात हैं उनमें ऐसे कौन से लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट कोई इन्वायरमेंट ऐसा, दोस्तों यारों की सपोर्ट, बिल्कुल ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके उस टैलेंट को बूस्ट कर सके। तो इस तरह से आप थोड़ा नैरो डाउन करते चले जाएंगे ना, तो आप एक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि यार बगैर कोई एफर्ट डाले, बगैर कोई इनिशियल ट्रेनिंग लिए, और बगैर कोई पैसे इन्वेस्ट किए, अभी मेरे पास साजगार माहौल है अपनी सलाहियतों को देखते हुए ये काम करने का। तो मेरे ख्याल से आप बने भी उस काम के लिए होते हैं कि जो आपको इनिशियली ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती, आप एम ही बता रहे होते हैं लोगों को, यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर, बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपको सिर्फ कोचिंग चाहिए होती है, खुद से बात करें, खुद से बात करें सर। बिल्कुल ठीक। अच्छा अजीम भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने न्यूज़ एंकरिंग के बारे में बताया, कैसे बन सकते हैं, किस तरह आपने तरतीब दिया, बड़ी खूबसूरती से आपने इस पूरी सांचे को, इस माला को परोया है। न्यूज़ एंकरिंग के बाद आप मूव कर गए प्रोग्राम होस्टिंग में, प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं आप। एक अच्छा प्रोग्राम होस्ट बनने के लिए क्या मंत्र आया, क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए? सर मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों के साथ, आम आवाम के साथ रिलेटेबल कितना है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
आपकी कन्वर्सेशन का स्टाइल कैसा है, पब्लिक पल्स का बताओ। पब्लिक पल्स आपको पता हो कि मतलब जब आप बात कर रहे हैं ना, तो न्यूज़ में और प्रोग्रामिंग में ना ये थोड़ा एज मिल जाता है। न्यूज़ में क्योंकि आप प्रॉम्प्टर रीडिंग कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली। तो आप उस टेक्स्ट से उस एक खास स्टाइल से हट नहीं सकते। प्रोग्रामिंग में ये होता है कि जो आपके अंदर है ना वो आप बाहर निकाल सकते हैं, आपकी शख्सियत बाहर आ सकती है, आप ज़्यादा कैजुअल हो सकते हैं बात करते वक्त। तो मेरे ख्याल से अच्छा प्रोग्राम एंकर वो होता है कि जो पता तो सभी को होता है, ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम एंकर्स को, कि मसाइल इस वक्त क्या चल रहे हैं, जो रिलेट बहुत अच्छा कर दें ना आवाम के साथ। आप कैमरे को जब आप देख रहे हैं तो फिर आप कैमरे के लेंस में देखते हुए ये सोचें कि यार मैं आई एम टेलिंग द स्टोरी टू समवन। ये कोई पाकिस्तानी है, कोई ऐसा आदमी है कि ये उसका मसला है और ये मसला मेरा भी मसला है। ठीक है। तो वो कन्वर्सेशन जितनी हार्ट टू हार्ट होगी ना, वो उतना लोगों के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल नहीं मारेंगे, कुछ शशका नहीं मारेंगे, क्योंकि मुझे इटसेल्फ वो लोग पसंद आएंगे ना कि मैं देख रहा हूँ किसी ने बात इस अंदाज में कर दी, मैं कहूँगा यार ये तो अगर मैं करता मैं भी यही बात करना चाहता था। बिल्कुल ठीक। या मैं सुनना चाहता था कि कोई शख्स ये वाली बात कर दे एक दफ़ा, इस अंदाज में कर दे। नंबर 1 इज़ दिस, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 2 इज़ सर रीडिंग। हमारे माजरत के साथ बड़ा ही जो है ट्रेंड कम है हमारे यहाँ पे, लोग ज़्यादातर समझते हैं ये तो बहुत ज़्यादा है सर। हाँ जी, बहुत कम ट्रेंड है। बल्कि अगर आपके आदमी को किताब देख लेंगे तो लोग मजाक उड़ाते हैं ज़्यादातर कि यार ये पढ़े लिखे होने का इंप्रेशन डाल रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। तो बेशक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप ऑनलाइन वेबसाइट्स देख सकते हैं, ई बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है ना अभी भी उसकी रिवायती जड़ें जो है ना वो इतनी मजबूत हैं कि वो ओल्ड स्कूल चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो जो हार्ड कॉपी है ना किताब की, उसकी बड़ी वाइब है, बड़ी मज़ेदार फीलिंग आती है। और फिर आप अगर पढ़ते चले जाते हैं एक किताब दो किताबें, फॉर एग्जांपल आपका अगर रीडिंग स्टैमिना ऐसा है कि आप महीने में 1 या 2 किताबें ख़त्म करते हैं, तो वो एक आपकी पर्सनल लाइब्रेरी टाइप जो बिल्ट हो रही होती है ना, वो भी बड़ी एक सेटिस्फेक्शन देती है कि यार अच्छा मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ। और फिर सबसे खूबसूरत बात किताबों को लेकर वो ये है, क्योंकि न्यूज़ एंकरिंग के लिए एंड प्रोग्रामिंग एंकरिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किताबें जो हैं वो आपको अमीर नहीं करेंगी। लोगों को, अगर कुछ लोगों को लगता है कि बहुत किताबें पढ़ने से आप बहुत अमीर हो जाएंगे या बहुत आप फैंसी बातें करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। लाशऊरी तौर पर जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपकी शख्सियत का पार्ट बन गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो फिर आप जहाँ जा रहे हैं ना, वो ऑरा अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आप जिस महफिल में बैठ रहे हैं ना, वो सब चीज़ें खुद बोल देंगे। आपका दिमाग इतना स्मार्ट है कि वो सब कॉन्शियसनेस में वो चीज़ें फीड होती चली जाती हैं। और जब उस किसी मौजू पे बात होगी, जो चीज़ आपने किसी बुक में पढ़ी होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो यूं करके वो मटेरियल निकलेगा। और फिर सर प्रोग्रामिंग एंकर, जब आप प्रोग्राम एंकर हैं तो आपको पता है कभी भी कुछ भी मौजू पे बात करना पड़ सकती है। बिल्कुल ठीक। जी भाई, कहते हैं बोले तो बातों से भूल चढ़ते हैं। वाह वाह। ये अंदाज़े बयां, तलफ़ुज़, अदायगी कितना मैटर करती है? सर ये भी बहुत मैटर करती है। मेरा तलफ़ुज़ अपना बहुत जो है वो मेरा बहुत बेहतर है। अच्छा, लेकिन कोशिश करते हैं कि सीख जाएं। ज़बर ज़ेर पेश अभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, मैटर करता है। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगेन इट्स माई पर्सनल बिलीफ। अगर कोई क्या कहते हैं ना लैंग्वेज एक्सपर्ट इस वीडियो को देखें तो वो अगर ऑफेंड ना हो इस बात से कि जी ये क्या बात कर दी उन्होंने, कि तलफ़ुज़ मानी नहीं रखता। तलफ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, आपकी लैंग्वेज है, आप उसे ही अदायगी करें, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जिन पे आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रिप अपनी जमा सकते हैं, आप किसी एक्सपर्ट से सीख सकते हैं, या आप खुद डिक्शनरी आप देखते रहें। बिल्कुल ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें मालूम हुआ है आप सिंगर बहुत अच्छे हैं, जिस तरह आपने भी तस्करा किया है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। शौक होना एक अलग बात है और ज़रूरी नहीं आप शौक में, लेकिन आप सिंगर बहुत अच्छे हैं, ये तो तस्लीम करते हैं आप। ये नहीं, मैं तस्लीम नहीं कर रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द वाले बोल देते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। अच्छा, चूंकि अगस्त का महीना है पाकिस्तान के लिए, और जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान की मोहब्बत में कुछ अगर आप सुनाना। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए। और ये आपने बड़ा हेल्प किया मुझे कि खुद ही आपने हिंट दे दिया पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, वरना जब भी मुझे कहा जाता है ना गाना सुनाए तो कुछ ज़हन में नहीं आता। वैसे हम गुनगुनाते रहते हैं। अभी जी एशिया कप आ रहा है, फिर इसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, तो जुनैद जमशेद साहब वन ऑफ माय फेवरेट्स, उनका मुझे अभी भी याद है बचपन में बड़ा खूबसूरत वो ट्रैक था। और मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ क्रिकेट वगैरह इसका बैकड्रॉप था ऐसा ही। तो वो था जी, हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में हर तूफान में हर मुश्किल में जीतेंगे, हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लगा ऐसे गाना सुन के आपसे। गुफ्तगू आपने सुनी है और यकीनन बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा, और एक अच्छा प्रोग्राम होस्ट किस तरह बना जा सकता है ये भी आपको सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ैब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।